हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को था, जो हो गया है। और सभी के मन में एग्ज़ाम देने के बाद कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मेरा जिस हिसाब से आरपीएससी के साथ एक्सपीरियंस रहा है, उस आधार पे मुझे नहीं लगता कि आरपीएससी की जो फाइनल कट ऑफ है उसमें ज़्यादा कोई फेरबदल होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों से प्रभाव पड़ेगा, कि सीटें कम हैं तो कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। सीटों से मुझे लगता है कभी प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जब भी ज़्यादा सीटें थी तो भी कट ऑफ उतनी ही रही। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2020 में सिर्फ 66 ही सीट थी, तो फाइनल कट ऑफ 161 रही। और 2023 के अंदर सीटें 214 के लगभग थी, तो भी फाइनल कट ऑफ 162 रही। तो सीटों का तो कोई खेल है ही नहीं कि सीट ज़्यादा है कम है उससे कोई प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, पेपर के टफनेस से ज़रूर प्रभाव पड़ता है कि कैसा पेपर ज़्यादा अगर टफ़ है तो कट ऑफ 1-2 नंबर कम चली जाएगी। बाकी पेपर अगर इजी है तो 1-2 नंबर ऊपर चली जाएगी, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का एग्ज़ाम था, पोस्ट 66 ही थी। इसमें इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ थी वो 124 पॉइंट कुछ नंबर थे ऊपर। तो 124 नंबर जिनके आ रहे थे तीनों पेपर में मिला के, उनका इंटरव्यू कॉल हो गया था। और इंटरव्यू कॉल के बाद जो फाइनल कट ऑफ थी वो 161 गई थी जनरल की, 159 नंबर गई थी ओबीसी की, और एसटी की थी 144 नंबर, और एससी की 142, ईडब्ल्यूएस की 153 नंबर थी। ऐसे ही हम देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर जब पोस्ट 214 है तो इंटरव्यू कॉल कट ऑफ 117, इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ 117 नंबर रही थी 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। और उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ थी वो 162.12 जनरल की गई थी, ओबीसी की 159.00 गई थी, और एसटी और एसटी की हमेशा ज़्यादा ही रही है एससी से 1 आध नंबर, और ईडब्ल्यूएस की 151 नंबर गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के एग्ज़ाम में, और यहाँ पे पोस्टें थी 214। अब हम देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में पोस्टें 58 ही हैं। इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो मेरे अनुमान से 110 से 115 के बीच में रहेगी, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण अभी के एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में ये है कि जो इस वैकेंसी में 36% का मिनिमम मार्क्स का नियम लागू कर दिया है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मिनिमम मार्क्स थर्ड पेपर में 36% नहीं आ रहे। उनका सब्जेक्ट का बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, 130 के लगभग क्वेश्चन ठीक है। एक पेपर में हिंदी का जो पेपर है उसमें 125 130 खूब अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पा रहे, जिस वजह से ये कट ऑफ इंटरव्यू कॉल के लिए थोड़ी कम रह सकती है। ये 110 से भी नीचे भी रह सकती है, 105 के आसपास भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन फाइनल कट ऑफ 160 के आसपास ही रहेगी, वो क्योंकि उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पोस्टें बहुत कम है, 58 ही पोस्ट है, इस वजह से कट ऑफ 160 के ऑलमोस्ट ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 145 140 150 के आसपास भी नंबर हैं। इसलिए पोस्टों को देखते हुए लगता है कि कट ऑफ में ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। इसी आधार पर ओबीसी की 158 या 59 के आसपास रहेगी, एससी एसटी में भी ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, और ईडब्ल्यूएस की 150 या 52 के आसपास मान लीजिए। आप इसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम में जो डिलीट क्वेश्चन होते हैं उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है वो हाफ नंबर का है। हाफ मार्क्स के होने की वजह से इतना ज़्यादा फेरबदल हमें दिखाई नहीं पड़ता, जितना हमें फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम या सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन डिलीट होते हैं
तो उनके मार्क्स में जो अंतर दिखाई देता है वैसा अंतर यहाँ पे नहीं दिखाई देता। अगर यहाँ मान लीजिए आप कि एक क्वेश्चन डिलीट होता है तो भी क्या आधे नंबर में ही ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। इस वजह से मुझे कट ऑफ में भी ज़्यादा ऊपर नीचे की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका थर्ड पेपर क्वालिफाई हुआ है, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए थैंक यू। आपके सामने कट ऑफ है ही। ओके जी, थैंक यू।